रूहान और जादुई दुनिया। रूहान एक बिल्कुल साधारण लड़का था, लेकिन उसकी कल्पनाओं की दुनिया असाधारण थी। वह घंटों घंटों किताबें पढ़ता रहता, खासकर रहस्यों और जादू से भरी कहानियां। उसके माँ बाप सोचते थे कि उसे इन बेकार की कल्पनाओं में समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन शाम को वह अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में गया। सबकी नजर बचाकर उसने एक पतली सी गुप्त सीढ़ी जैसी राह ढूंढ ली, सीधा फर्श के नीचे जाती हुई। जिज्ञासावश वह नीचे उतर गया। वहां उसे धूल में ढकी एक पुरानी किताब मिली, जिसका नाम था गुप्त रास्ते का जादूगर। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाया, एक रहस्यमयी, रंगीन दुनिया में। इस दुनिया में सूरज नीला था, पेड़ बातें करते थे, और हवा में छोटी छोटी उड़ती मछलियां तैर रही थी। रूहान आश्चर्य से आगे बढ़ने लगा। तभी उसके सामने आया एक छोटा सा पक्षी, जिसका नाम था फ्लूटू। फ्लूटू ने कहा, क्या तुम वही बालक हो जिसकी आने की बात हमारी भविष्यवाणी में लिखी है? रूहान बोला, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। फ्लूटू हंसकर बोला, तुम अब मैजिलैंड में हो। यहाँ एक डरावना जादूगर, ग्रुमलाक, सबकी खुशी छीन चुका है। अगर तुम चाहो तो उसे हरा सकते हो। रूहान थोड़ी दुविधा में पड़ा, लेकिन उसके भीतर हिम्मत जागी। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। फ्लूटू के साथ रूहान निकल पड़ा घने जंगलों की ओर। रास्ते में उसने दुखी खरगोश की मदद की, डर से कांप रहे बकरी के बच्चे को सहारा दिया, और खोए हुए ड्रैगन शिशु को उसके घर पहुंचाया। एक एक करके वे सभी उसके दोस्त बन गए। यात्रा के दौरान उसने दोस्ती, दया और करुणा का सच्चा अर्थ जाना। चलते चलते वह एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचा, जहां रहता था ग्रुमलाक। ग्रुमलाक एक विशाल छाया था, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। उसने कहा, तू सोचता है मुझे हरा पाएगा? मैं तुझे डर से कांपने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन रूहान नहीं डरा। उसने कहा, मैं तुम्हारे अंधकार को प्यार और साहस से मिटा दूंगा। उसके शब्दों से ही उसकी पीठ से उजाला फूटने लगा। वह किताब जो उसने पाई थी, उसकी आत्मा की शक्ति से एक चमकती ढाल बन गई। उसने ग्रुमलाक से प्यार की बात की, उसकी भूलों को माफ किया, और तभी ग्रुमलाक की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। ग्रुमलाक कभी एक अकेला जादूगर था, जो प्यार खोकर खुद ही अंधेरे में डूब गया था। सबने रूहान का स्वागत एक राजकुमार की तरह किया। मैजिलैंड फिर से रंगों से भर गया, फूल खिलने लगे, और पंछी गाने लगे। अचानक रूहान ने अपनी आंखें खोलीं। वह फिर से उसी पुराने कमरे में था, जहां उसने वह किताब खोली थी। लेकिन उसकी मुट्ठी में अब भी वह चमकता हुआ पत्थर था, और उसके कानों में फ्लूटू की आवाज गूंज रही थी, तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में।